सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है छोटे, तेरा तुझको सौंप क्या लागत है। आज भी तेरा सरार चल भी तेरी घड़ी घड़ी तेरा असर छेर द्वारा कथा प्रारंभ भूत में सुनारे श्री राम लक्ष्मण जानकी सदा करे कल्याण। जय जय श्री राधा जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माधव। जय जय श्री राधा जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माधव। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बुलवानंद भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे श्याम। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कैसे हैं आप? अच्छे हैं या बहुत अच्छे हैं? भगवान की बड़ी कृपा, दिन बीत गए पता भी न चले। आज विश्राम का दिन है, थोड़ी देर में जाने वाले हैं। बोलो हरे कृष्ण। और जहां जाने वाले हैं वहां रात को 2 बजे से बारिश हो रही है और अभी तक अखंडी चल रही है। वो कह रहे हैं कि महाराज बरसात इतनी ज्यादा कि आपका क्या हाल है? मैं कहा धूप के लिए ये जी बहुत बुरी हालत है। बोलो राधे राधे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आज तो पूर्णिमा का भी पावन संयोग है, बड़ी कृपा है प्रभु की। आज आपको सारी कथाएं इकट्ठी सुनने को मिल रही। भगवान सत्यनारायण की कथा भी सुन लेते और साथ में ही भागवत के विश्राम की कथा भी सुन लेते। बोलो हरे कृष्ण राधे राधे बोलो बिहारी लाल की सांवरिया सरकार की राधे राधे। तो आपने कल ठाकुर जी की शादी की कथा सुनी, रुक्मणी जी का विवाह भगवान से हुआ। तो रुक्मणी जी की विशेषता है कि वो कथा सुनती हैं, तो सुनने वालों का विवाह किससे हो जाता है?
भगवान जी की सेवा। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इसलिए जो भी कथा सुनते हैं वो भगवान के ही बन जाते हैं। आप लोग भी कथा सुन रहे हैं तो आप लोग भी भगवान के हैं। भगवान जी का दूसरा विवाह होता है कीर्तन गाने वाली के साथ, और वो कीर्तन गाने वाली है जामवंती जी। ये प्रभु के नाम का कीर्तन गाती है, उसके साथ विवाह हो गया। और प्रभु जी का तीसरा विवाह होता है सत्यभामा के साथ। ये भगवान को याद करने वाली, याद करने वालों का विवाह भगवान से। ऐसे ही विवाह हुआ मित्रवृंदा के साथ, ऐसे ही विवाह हुआ कालिंदी के साथ, ऐसे ही विवाह हुआ भद्रा के साथ, लक्ष्मणा के साथ, जया के साथ। 8 पटरानियां और 16,100 कन्याएं कैद हैं, नरकासुर की कैद हैं। इस नरकासुर ने सबको कैद कर रखा है। और ठाकुर जी वहां जाते हैं, नरकासुर का राम नाम सत करते हैं, और राम नाम सत करके नरकासुर की जेल से सभी को छुड़ाते हैं। बोलो हरे कृष्ण राधे राधे। तो टोटल शादियां हो गई 16,108। प्रभु का परिवार बहुत लंबा चौड़ा है, 56 करोड़ का निजी परिवार है। और भगवान जी शिक्षा के लिए बच्चों को ले जाते हैं एक बगीचे, जहां नृग नाम के राजा गिरगिट बनकर बैठे। हे नृगो नाम नरेंद्रो इच्छवाको तनयः दानिश्च व्यक्रमानिषु यदि ते कर्णम अस्पृश। नृग नाम के राजा कहने लगे कि मैं बहुत बड़ा दानी था, पर मैंने गौ माता का अपमान कर दिया। बोलो राधे। राधे वहां कर लो पड़ेगा, यहीं बैठ के थोड़ा करना। बोलो राधे। थोड़ा ग्राउंड खुला, कहीं भी कर लो। जनगणना करनी हमारी भी करवा लो आधे घंटे बाद। बोलो राधे। वो व्हाट्सएप पे सेंड कर तो बोलने की क्या जरूरत है। आजकल तो टेक्निक बहुत है, शाम भी मर जाए लाठी की लाठी, नंबर ही तो दे दे। हमें अब 4 नंबर देकर हटा यही। बोलो राधे। अभी कोई साउंड वाला भाग रहा है हमारा, कोई पंडित जी आ रहे हैं कि हम कहाँ जाए, उनको नंबर ही तो भेजे। बोलो हरे कृष्ण। अच्छा चलो कोई बात नहीं। बोलो हम क्या सुना रहे हैं आपको। कितनी उसने कहा कि मैं बहुत गौओं का दान किया, और बड़ी गड़बड़ हो गई उससे। मैंने एक गाय का दान किसी दूसरे ब्राह्मणों को कर दिया, और गाय किसी और की थी। भैया आप दान केवल अपनी कीमत का कर सकते हो। अब हम यहाँ आए पर कमरे में रह, अगर मैं किसी को कमरा दान कर दूं मारा जाऊंगा, 2 नंबर में अंदर हो जाऊंगा। अरे भैया 7 दिनों के लिए आपके यहाँ पर अपॉइंटमेंट थी। किराएदार कभी किराए का मकान दान नहीं कर सकता, दान अपनी चीज का होता है। राजा मेरे कहने लगा सरकार मेरे ऊपर इतनी ज्यादा वो मुझे गिलानी हुई कि मैं गिरगिट बना दिया गया, लेकिन गौ की कृपा से आप मिल गए, आज मेरा बेड़ा पार हो गया। बोलो राधे राधे। आज कन्हैया भी बातों में लगा, लगता कि गुप्त बातें चल रही। बोलो हरे कृष्ण। कन्हैया क्या बातें चल रही हैं, बताए होंगे कि आप चले जाओगे। बोला राधे राधे। चलो इधर देखिए। आरती नहीं आज हुई, बाद में चढ़ाते हैं। बोलो हरे कृष्ण। कन्हैया ठीक है, कन्हैया को चिंता है। बोलो कन्हैया तुम्हारा 50 का नुकसान हो गया। बोलो राधे राधे। थैंक यू कन्हैया जी गौर रखने के लिए। बोलो हरे कृष्ण। तुझे क्या हुआ, तो क्यों नाराज है। हे भगवान चाटा लगा इसको। 2-3 डालने जो खोल देंगे मैं डालूंगा। तो रहने तो पैंट डालने लगे दिक्कत। तू मेरी वाली पैंट ले ले, मेरी वाली पैंट ले ले, ये वाली डाल वाला। खुश हो खड़ा हो जा।
अब तो खुश हो गया, ठीक है, इसको मत में नौ दूसरी भाई बैग बंद कर दे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। सोच रहा होगा मैं बाबा थोड़ी बनूंगा। बोलो कन्हैया लाल की। अच्छा सुनते रहे। तो भगवान जी ने बेड़ा पार किया और ठाकुर जी ने कहा देखो बच्चों, कभी भी गौ संत ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना। बच्चों ने कहा ठीक है पिताजी, उनके को अपमान करें। भाई ये बातें हो रही तो बच्चे मानते कहाँ हैं? कितना भी समझा लो समझते कहाँ हैं? लगे रहते हैं समझाने, ये कर लो वो कर लो। करना तो उन्होंने वही है जो उन्होंने करना है। बोलो हरे कृष्ण राधे राधे। और इसके बाद भगवान जी ने जरासंध का भी राम नाम सत करवाया भीमसेन के माध्यम से। महाभारत जैसा भयंकर युद्ध भी हुआ, अनेक कथाएं बीच में आती हैं। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आइए थोड़ा सत्यनारायण पर भी प्रकाश डालें। वैसे भगवान का असली नाम ही सत्यनारायण है। सच ही बोलना चाहिए, सच ही नारायण है। पर हम आप लोग कई बार वैसे ही झूठ बोल लेते हैं, और वैसे झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। प्रयास करें कि सत्य बोल सकें। बोला राधे राधे। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्। ये तो सच बोलो, ऊपर से प्रिय मीठा बोलो। एक बार नारद जी के मन में इच्छा हुई कि मैं घूम लूं। एकदा नारदो योगी परानुग्रहकांक्षाय प्रगण विविधान लोकान् अन्ते मृत्युलोकम उपागतः। अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए नारद जी मृत्यु लोक में आए, और मृत्यु लोक में जनाः सर्वे नाना दुख क्लेश समन्विता। यहाँ के लोग बड़े दुखी हैं, हालत बड़ी खराब। हर आदमी को कोई ना कोई दुख लगा, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। अगर आपने सुखी रहना है तो आपको प्रभु के दास बनना पड़ेगा। भगवान के दास सुखी हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हरे कृष्ण। अनेक प्रकार के रोग लोगों को लगे। लोग कह रहे हैं नारद जी हमारी रक्षा करिए। नारद जी कहने लगे भैया आपको कैसे बचाएं? चलो मैं भगवान से उपाय पूछूं। नारद जी ने भगवान जी से संपर्क किया, भगवान के यहाँ पहुंच गए। भगवान जी ने कहा नारद जी मैंने मानव को हर प्रकार की समझ दी, अपने जैसा रूप तक दे दिया, लेकिन उसके बावजूद इंसान जो है अगर बुरे कर्म करे तो मेरा क्या कसूर। इस संसार में वो होता है जो आप करते हैं, जो आप चाहते हैं। परमात्मा की इसमें कोई मर्जी नहीं है। भगवान आपको दुखी क्यों करना चाहेंगे बताओ? परमात्मा का नाम ही तो दीनबंधु है, करुणा सिंधु है। परमात्मा हर प्रकार का सुख देने वाले हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। भगवान किसी को दुख कष्ट नहीं देते, हमें अपने ही कर्मों का सब कुछ मिलता है। इसलिए जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। भैया आप पेड़ काट रहे हो तो गर्मी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। अब जंगल नष्ट हो रहे हैं, हाइब्रिड पौधे आ रहे हैं जो किसी काम के नहीं, नकली पौधे आ रहे हैं। असली पौधे तो जंगल में है। जंगल नष्ट हो जाए और आपका एसी भी काम नहीं करेगा 2-4 सालों के बाद, क्योंकि गर्मी इतनी हो जाएगी ब्लास्ट हो जाएगी। प्रकृति से खिलवाड़। आसाम के बीच में कल कोई 25 किलोमीटर का पहाड़ी खिसक गया। बहुत बड़ा वहां रोड का काम चला हुआ था, पहाड़ का पता ही नहीं कहां से कहां तक खिसक। भैया एक पहाड़ पर ऐसे खिसक जाए, क्या करो? जनजीवन जीने के लिए मूलभूत चीजें परमात्मा ने दे रखी हैं। महत्वाकांक्षी लोगों की जो महत्वाकांक्षाएं बहुत प्रकार की समस्याओं को क्रिएट कर रही है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। भगवान जी ने कहा नारद जी
मैंने मनुष्य को हर चीज दी है, लेकिन फिर भी मनुष्य समझता नहीं, तो कसूर किसका है? बोलो, हम आपका ही तो कसूर है। नारद जी ने कहा सरकार मैं ये जानने नहीं आया हूं कसूर किसका, मुझे तो आप लघु उपाय छोटा सा कोई उपाय बता दीजिए जिससे उनका बेड़ा पार हो जाए। भगवान जी ने कहा सत्यनारायण व्रतम, भगवान मेरे नाम का व्रत सत्यनारायण। बोलो राधे। व्रत का मतलब भूखा रहना नहीं होता, भूखी तो बहुत दुनिया व्रत नहीं करती। व्रत का मतलब है नियम। मेरा व्रत है कि मैं सुबह योग करता हूं, मेरा व्रत है मैं रोज रियाज करता हूं, हारमोनियम रोज रियाज करते हैं, मेरा व्रत है। हमारा व्रत है हम रोज सुबह नहाते हैं, ये व्रत है। हमारा व्रत है हम चुप रहते हैं, मौन व्रत है। व्रत है हम अच्छा ही बोलते हैं, ये वाणी का व्रत है। अच्छा ही देखते हैं, आंखों का व्रत है। हाथों से अच्छे काम करते हैं, ये हाथों का व्रत है। बोलो राधे राधे। इसलिए कहा कि सत्यनारायण का व्रत करो, मतलब सत्य का आचरण करो। और किसी भी दिन भगवान का घर में पूजा करवा लो, पाठ करवा लो, यस्मिन कस्मिन दिन भक्ति श्रद्धा समन्विता, भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर के किसी भी दिन घर में भगवान जी की पूजा करवा लो। पूजा करवाने से क्या होता है? जब आप पूजा करवाते हैं तो पूजा के मंत्रों में पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी है, ये पॉजिटिव पूरा होता है। जब आप घर में वो मंत्र बोलते हैं तो आपका घर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर सेट होता है। बस वही तो आनंद है। धीरे धीरे आपके अंदर की और बाहर की ऊर्जा एक साथ मिलती है और परमात्मा से एकाकार हो जाता है। जब पूजा करनी है तो क्या क्या करना है? कि सारा विधान आप जानते हैं, गंध अक्षत पुष्प फल फूल मिला करके और कदली फलम मेवा इत्यादि मिला करके भगवान को भोग लगाए, उनके नाम का कीर्तन करे, भजन करे। जो भक्ति और श्रद्धा के साथ ये व्रत करेगा उनका बेड़ा पार हो जाएगा। बलवान के बिहारी लाल। नारद जी ने बेड़ा उठाया, स्थापयामि गेहे जने, कि मैं घर घर के बीच में भगवान की कथा को स्थापित कर दूंगा और कलयुग के बीच में वो काम सफल हो गया। अब घर घर में भगवान की कथाएं हो रही हैं। पहले बड़ी बिरली कथाएं सुनने को मिलती थी, अब तो सरकार हर घर में कथा हो रही है। बोल बंसी वाले के भागवत भगवान, समझे? बोलो हरे कृष्ण। अब ये व्रत किस किस ने किया और किस किस को लाभ हुआ ये सुनिए। काशी नगरी के बीच में एक पंडित जी बड़े गरीब थे, भिक्षाटन के लिए घूमते रहते और लेकिन उन्हें मांगने पर भिक्षा भी नहीं मिलती। ईश्वर की कृपा नहीं होती तो मांगने से भी कुछ नहीं मिलता, कृपा हो जाए तो बिना मांगे भी सब कुछ मिल जाता है। प्रेम से कह दो सत्यनारायण भगवान की, सत्यनारायण भगवान। तो वो पंडित जी घूम रहे थे, कोई कुछ नहीं मिल रहा था, तो पंडित जी घूमते घूमते राधे राधे जब घूमने लगे तो महाराज पंडित जी बड़े हैरान परेशान, क्या बात है आज कुछ नहीं मिल रहा। भगवान से प्रार्थना करने लगे। सभी बोलो मेरे साथ, बोलो हे प्रभु हम आपके ही हैं, आप हमारे ही हो, करो हमारा बेड़ा पार, करो कृपा। बोलो राधे 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 राधे। और पंडित जी घूम रहे थे, घूमते घूमते आगे एक राजा इस व्रत का उद्यापन कर रहा था। भगवान की बड़ी पूजा सजा रखी थी, बड़ा भारी यज्ञ हो रहा था। तो पूजा महाराज जी क्या कर रहे हैं? कहने लगे कि मेरे घर में भी कुछ नहीं था, हालत मेरी गंभीर थी। श्री नारद जी ने मुझे ये व्रत बताया तो मैंने ये सत्यनारायण का व्रत किया। तो पंडित जी ने भी
का विधान समझा और इस व्रत को करना शुरू कर दिया। हर महीने भगवान के नाम पर कुछ ना कुछ दाल चावल का भंडारा लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पंडित जी की बड़ी मान्यता बढ़ गई। चारों तरफ पंडित जी को लोग जानने लगे और कुछ सालों में ही पंडित जी की जय जयकार हो गई। बोलो राधे राधे। राधे राधे। उसमें से एक पंडित जी हम भी बैठे, हम भी ऐसे ही थे। सत्यनारायण भगवान की कथाएं करते थे और कैसे कथाएं करते करते आज ना जाने कितने लोग जाने। बोलो राधे राधे। 1.25 लाख तो हमारे फॉलोवर जो हैं वो यूट्यूब पर ही हो गए। अगर एक फॉलोवर रोज 1 रुपया भी दे दे वो फॉलोवर और 1 रुपया देने का पता भी नहीं चलेगा। चलेगा कोई? 1.25 लाख फॉलोवर है हमारे, डेली कोई 1 रुपया दे दे। बोलो लक्ष्मी बोलो राधे राधे। हरे कृष्ण। इसलिए आपसे निवेदन करूं जहां भी जाएं अपने फॉलोवर बढ़ाएं। हम जहां भी जाते कोई समस्या क्रिएट नहीं करते ना भैया। जहाँ रखते हैं वहां रहते हैं, अपना भजन करते हैं, कथा सुनाई इसीलिए करते हैं। बोलो हरे कृष्ण। ये तो इस बारे में अश्विनी जी ने पत्रकार बंधुओं ने घुमा दिया सारे। सब लोग कह रहे हैं कि आपने पूरी पहाड़ी छान दी। मैं क्या हमने नहीं भैया, साथ के लोगों ने दिखा दी। हमें तो यहाँ का पता ही, हम तो बिजली महादेव जानते थे, एक पराशर जी, 2 का हमें पता था। बाकी जितने भी देवताओं के दर्शन हुए सब बोनस है। ये सब आपकी कृपा हुई है देवता। बोलो राधे राधे। हरे कृष्ण। ये आपके मामा हैं, आप इनके भांजे हैं। मेरी भांजी भी साथ आई, देख ले भांजे ऐसे होते हैं। बोलो राधे राधे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इधर ये आपके मामा, हम इनके मामा। भांजे देखो पूरे, और ये दोनों ही हाँ सर्वकारी विद्यालयों में लगे हैं और किस प्रकार से, लेकिन फिर भी पूरा टाइम निकाल कर रहे हैं। रिश्तेदार ऐसे ही होने चाहिए। तालियां बजाओ। बोलो राधे राधे। हरे कृष्ण। बोलो बांके बिहारी लाल की सांवरिया सरकार। तो पंडित जी व्रत कर रहे थे, उद्यापन कर रहे थे, इतने में एक लकड़हारा आ गया। लकड़हारे की हालत खराब। लकड़हारा कहने लगा पंडित जी मेरी तो बहुत बुरी हालत है, ना घर से बीमारियां जाती हैं ना टेंशन है, बुरा हाल है, क्या करूं? कहने लगे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं भी तेरी तरह गरीब था, मेरी भी हालत खराब थी। मैंने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, हर पूर्णिमा को छोटा मोटा भंडारा शुरू कर दिया, मेरे पास अब कोई कमी नहीं है। लकड़हारे ने कहा पंडित जी आज लकड़ियां बेचकर जो कुछ भी प्राप्त होगा आने वाली पूर्णिमा को मैं इसी प्रकार से भगवान का पूजन करवाऊंगा। आज लकड़हारा जंगल में गया और जंगल से कुछ लकड़ियां काट कर लाया और वो लकड़ियां चंदन की थी, बेचने के लिए धनियों के नगर में आ गया। कोई भी लकड़ी को पूछता नहीं था, लेकिन जैसे ही आज भगवान की कृपा हुई ग्राहकों की जोड़ियां पे जोड़ियां आने लगी। ए भाई लकड़हारे ऐसा कर ये लकड़ियां हमें दे दो। इतनी सी लकड़ियां हजारों रुपए में बिको, सोने के ढेर लग गए। लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ, पंडित जी के घर में गया। पंडित जी आप कृपा करके घर में पूजा करवाने आता। बड़े धूमधाम के साथ लकड़हारे ने पूजा करवाई और सत्यनारायण का व्रत करना शुरू कर दिया, जिससे लकड़हारे के घर में बहुत धन धान्य हो गया। सारी गरीबी सदा के लिए समाप्त हो गई। ये लोक भी सुखी हो गया और परलोक भी सुखी हो गया। अब देखो हम ये जो काम करते कितना फायदा है। एक तो भगवान का नाम है और भगवान के नाम के साथ साथ लक्ष्मी की भी बड़ी कृपा होती है। क्यों जी? मैं तो हर बच्चों को कहता हूँ ये हमारा काम करो, और ब्राह्मणों को तो ये काम दिलो जान से करना चाहिए।
आ जाओ हमारी लाइन में, भी कुछ नहीं बिगड़े। बोलो राधे। इस समय 5-7 तो हमारे चेले ही कथा बातें हैं। एक तो दीपक जी बैठे हैं, बड़ी अच्छी कथा करते हैं। 5-6 दिन 4 दिन इन्होंने तो मोर्चा संभाला था। ये रात को आपको भजन भी सुनाते रहे। ये बड़ा अच्छा बच्चा है। ये छोटा सा था, इसके मन में थी कि मैंने बस एक रूप धारण करना। मैं तो बड़ा टालता हूँ जो किसी को आसानी से चेले नहीं बनाएंगे, क्योंकि धारणा बड़ी पक्की। मैंने बड़ा कहा कि उनके पास चला जाओ, उनके पास चला जाओ, नहीं मानने। तो ये हमारे पास है, बोल राधे। और ये फिर अभी ये पढ़ आचार्य भी कर रहा है। अभी इसने बीएड पास कर ली, शास्त्री कर लिया, तो आचार्य कर रहा है। ये रात को यहाँ आकर के कीर्तन गाता है, उसके बाद जाकर के अपने उसके आचार्य के नोट्स बना, सुबह उठ करके मूल पाठ करता है और उससे पहले भी अपने आचार्य का नोट्स पढ़ लेता है। दिन में मौका लगे तो फिर नोट्स बना लेता है। काम करने वाले कहीं भी कर लेते, और नालायक लोगों के तो बैग में कॉपी पेंसिल भी नहीं मिलता। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जिसने करना भैया उसने कर लिया। इसमें मेरा योगदान नहीं कि मैंने सिखाया, नहीं नहीं नहीं, किसी ने सीख लिया। मैंने सिखाया नहीं, किसने सीख लिया। सिखाने में और सीखने में बड़ा बहुत अंतर है साहब। बोलो राधे राधे। हरे कृष्णा। बिहारी लाल की। इसलिए भैया इस काम में बहुत आनंद है। हर आदमी को ये काम करना चाहिए। अब सुनते रहना बात भाई। बोलो बिहारी लाल सांवरिया सरकार। राधे राधे। अच्छा, अब अपने अब जो आगे अध्याय आपको मिलेंगे, सबके अध्याय एक एक हैं, लेकिन बाणिया जी के अध्याय तो सत्यनारायण। बोलो राधे। एक अपने वैश्य हैं, उनकी घरवाली लीलावती, बेटी कलावती है। बोलो हरे कृष्ण। ये जो बाणिया है, इसके पास पैसा बहुत था पर इसके पास संतान नहीं। एक दिन कहीं व्यापार करने के लिए गया, वहां पर कथा हो रही थी जैसे यहाँ हो रही। तो लाला जी ने सोचा कि सामान बिकेगा नहीं, क्यों ना कथा में बैठे। तो पंडित जी ने कथा में बताया, इस कथा को, इस व्रत को करने से हर मनोकामना पूरी होती है। तो साधु नाम की बाणिया जी ने कह दिया, महाराज जी मेरे घर में कोई संतान नहीं है, ना बेटा ना बेटी। अगर मेरे भी बेटी या बेटा कोई संतान हो गई तो मैं बहुत बड़ा आयोजन करवाऊंगा और सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। भगवान की कृपा से इनकी घरवाली लीलावती गर्भवती हुई और इनके घर में कलावती नाम की कन्या ने जन्म ले लिया। अब कन्याएं कब बड़ी हो जाए पता ही नहीं चलता। अच्छा, अपनी बेटियां छोटी लगती है, अब मुझे तो ये छोटी लगती है, छोटी ही, पर फिर बोलो राधे। अब अपनी बेटियां छोटी लगती हैं तो बड़ी हुई नहीं है। बोलो हरे कृष्ण। लेकिन लोग कहने लगे भैया बेटी बड़ी हो गई है, कोई रिश्ता दे दो। बाणिया जी ने भेजा अपने पंडित जी को, साधु नाम के वैश्य हैं, जाओ कोई अच्छा सा दामाद ढूंढ कर। बहुत एक अमीर दामाद को ढूंढा। घरवाली ने बताया बार बार कि जी आपने व्रत नहीं किया, कि कर लेंगे, अभी व्यापार है, काम बहुत है, अभी कहाँ टाइम बैठने का। पंडित जी उलझा रखे कि बैठे बैठा रखे, रुक जाओ, शादी के समय कर देंगे। लेकिन शादी के समय भी भगवान का पूजन करना और भगवान का व्रत करना लाला जी भूल गए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, याद तो हम करवा देते हैं, हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है। तो जवाई जी और ससुर जी दोनों मिलकर के व्यापार करने के लिए गए राजा चंद्रकेतु की नगरी में। अब ऐसा फेर फिरा, दो चोर, नकली चोर आ गए, राजा का सामान चोर करके भाग गए, और जिस सराय में ये ससुर जी और जवाई लेटे हुए थे, चोरी का सारा माल वहीं रख करके अदृश्य हो गए।
पीछे से सिपाही आ, सिपाहियों ने आकर के ना ये पूछा ना वो पूछा, राजा ने सीधी सजा दे दी, अरे बंद करो, जेल में डाल। उधर जो लीलावती और कलावती थी, इनके घर से भी चोरी हो गई, सारा सामान चोर ले गए, यहाँ तक कि चोर इतने दुष्ट थे घर का आटा भी ले गए, आटा दाल भी पकाने को नहीं देते। बोलो राधे राधे सत्यनारायण भगवान की। अब जो अमीर लोग थे, जवाई का और घर वाले का पता नहीं, घर में कुछ खाने पीने को रहा नहीं, अब करें तो अब दर दर की ठोकरें खाने को दोनों बेटी और माँ मजबूर हो गई, घर वाला और जवाई जेल में चला गया, अब करें तो क्या करना। लेकिन फिर भी देखो किस्मत कैसे बोलती है। एक दिन कलावती आधी रात्रि में कहीं निकल रही थी, कहीं कुछ खाने को मिल जाए, इतने में आवाज पड़ गई, किसी के घर में शंख बज रहा था, कथा हो रही थी, रुक गई और सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी और प्रसाद लेकर गए। माँ ने कहा बेटी आधी रात को कहाँ रही, क्या बात है? कहने लगी माँ मैं आपके लिए प्रसाद लेकर। जैसे ही प्रसाद हाथ में आया, माँ को एकदम याद आ गया, बेटी हमारे कोई संतान नहीं थी, मेरे पिताजी ने और मैंने सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा करने का संकल्प किया था, लेकिन हमने वो पूरा नहीं किया, आज ही करेंगे। पंडित जी के घर में आ गई, पंडित जी आज मेरे पास कुछ नहीं है, अगर आप घर में आकर भगवान की पूजा पाठ करते हैं तो जब कभी कुछ होगा तब दे देंगे। पुरोहित जी ने कहा चिंता मत करिए, हम आपके घर में पूजा पाठ वैसे ही करवा देंगे, आज भगवान का पूजा हुआ, पाठ हुआ, सत्संग हुआ। उधर आधी रात को राजा चंद्रकेतु के सपने में भगवान आ गए। हे राजा, ये दोनों चोर नहीं है, ये जो दोनों तूने जेल में बंद कर रखे हैं, ये एक ससुर है और एक दामाद, इन दोनों को छोड़ दे, जितना धन लिया है दुगना धन लेकर वापस कर दे। अच्छा महाराज जो वाक्य। आधी रात में मंत्रिमंडल बैठ गया, भगवान जी सपने में आए थे, चलो छोड़ दो, उनकी हजामत करवाई, सारी सेटिंग वेटिंग करवा दी और तुरंत छोड़ दिया, दुगना चौगुना धन दे दिया। बढ़िया जी कहने लगे मौज आ गई भाई, साधु नाम के मैं से तो प्रसन्न हो, आनंद ही आ गया है। बोलो राधे राधे बंसी वाले की, क्या आनंद बढ़ गया। भगवान जी ने सोचा अभी तो अकल आई होगी कि नहीं। कई आदमी होते हैं जो बार बार ठोकर खाने के बाद भी नहीं समझते, और कई होते हैं जो पहली ठोकर नहीं समझते। भगवान जी दंडी स्वामी बन करके आ गए, और जैसे ही आए और पूछने लगे भाई साधु ये बताओ तुम्हारी नौका में क्या है। अब ये साधु नाम के वैश्य सोचने लगे, वाणिया जी लाला जी सोचने लगे हे भगवान, अगर मैं कह दूंगा सोना चांदी है तो ये दंडी स्वामी मांग लेगा, देना मैंने कुछ है नहीं। कहा महाराज जी मेरी नौका में तो घास है, बेलपत्री है। दंडी स्वामी कहने लगे जाओ यही सच होगा, जैसा कह दिया वैसा ही होगा। बोलो हरे कृष्णा राधे राधे। इतने में जब देखा साधु जी ने, हे भगवान मेरे तो यहाँ कुछ भी नहीं रहा, सब सोना चांदी घास फूस बन गया, बेहोश हो गए। इधर जवाई आए, कहने लगे पिताजी क्या जरूरत थी झूठ बोलने की, अभी तो जेल से निकले। पकड़ो दंडी स्वामी के पांव, दौड़े दौड़े गए, बाबा जी प्रणाम प्रणाम, क्षमा करो बाबा क्षमा करो। बाबा जी ने कहा यहीं बैठकर ब्राह्मण पूजन करो, सत्यनारायण की कथा करवाओ, सत्यनारायण भगवान के पूजन करो, और उसके बाद फिर यात्रा शुरू करो। और खबरदार जिंदगी में कभी झूठ बोला, जो आज्ञा माता। बोलो बिहारी लाल की।
पूजा करवाई, भंडारा करवाया, उद्यापन करवाया और उसके बाद वो वहां से चले। अब जैसे ही सागर के नजदीक पहुंचे, जाकर के नौकरों को कहा दौड़ कर जाओ और जाकर के बता दो रानी ने लीलावती को और कलावती को कि तुम्हारे स्वामी आ गए हैं। बस अब क्या था, बोलो राधे राधे। तुरंत दोनों ने पूजा पाठ ही छोड़ दी। कलावती तो आधी आरती से ही भाग गई। स्वामी जी को देखने के लिए इतने में तूफान आ गया, बवंडर। देखते देखते आंधी चलने लगी और लगा कि घर वाला पानी में डूब गया। क्या करूं क्या करूं क्या करूं। इतने में पंडित जी खड़े थे। पंडित जी ने कहा बेटा इस प्रकार से प्रसाद छोड़कर नहीं भागने। अरे जिस काम को लगे उसे शिद्दत से करो, पूरा करो। ये भगवान का प्रसाद खाओ, तुम्हारा बेड़ा पार हो गया। सारा तूफान शांत हो गया, दोनों का मिलन हो गया। बोलो सत्यनारायण भगवान। उसके बाद हर महीने को कथा करवाने लगे, हर महीने भगवान के नाम के भंडारे लगने लगे। बोलो हरे कृष्ण। एक उल्कामुख नाम का राजा था। ये राजा भी वैसे तो बड़ा अच्छा था। अब आप लोगों ने तो वो काम किया नहीं, हमने तो बड़ा किया है। हमारे से आगे वालों ने भी किया होगा, हमारे बच्चों को तो मौका नहीं मिला। शायद इन्होंने किया हो, मुझे पता नहीं। जंगल में जब हम गाय चराने जाते थे तो घर में जब पंडित जी कथा करते थे तो हम लोग जंगल में जाकर के वैसे ही एक्टिंग करते थे। आटा ले जाएंगे और वहां जाकर के केसार भी बनाएंगे, हलवा भी बनाएंगे। सब गांव के लड़के इकट्ठे, तो पूरे गांव इकट्ठा हो गए। बोलो राधे राधे। ऐसे ही बच्चे कर रहे थे। अब ये राजा साथ में आकर बैठ गए, लेकिन राजा बैठा तो बच्चे ही होते हैं। वही हाथ सिर में, वही हाथ प्रसाद, है ना। बस ऐसे हाथ कर रहे थे, ऐसे कपड़ों से हाथ साफ करें, वैसे ही बेर जंगली फल इकट्ठे करके भगवान को भोग लगाया। सोचने लगे एक दुनिया जो है ना पत्ते का, राजा को भी दे। लेकिन राजा ने अहंकार के कारण उसे देखा भी नहीं, अपमान करके वापिस आ गया। भगवान कहने लगे कोई बात नहीं, बोलो हरे कृष्ण। दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया, राजा का पूरा राज्य बिखर गया। कई सालों के बाद अपने पंडित जी के पास पहुंचे। पंडित जी ने कहा भैया क्या करें, आपने भगवान का अपमान किया, इसलिए जंगल के बच्चों को इकट्ठा करो और सत्यनारायण भगवान की पूजा करो, पाठ करो, वहीं तुम्हारा परिवार भी इकट्ठा हो जाए। वह जैसे ही पूजा पाठ करने लगे, सारा परिवार इकट्ठा हो गया, सेनापति जी मिल गए और दोबारा से राज्य प्राप्त हो गया। बोलो सत्यनारायण भगवान। बोलो राधे राधे। ऐसा आजकल भी होता है। आप भजन करिए, अरे तो वैसे भी देवभूमि, यहाँ तो कण कण पर देवता बैठे, कहां कहां जाएं, हर गांव में देवता है, हर गांव में देवी बैठी है और अपनी पूरी शक्ति से बैठी है। क्या कहना साहब, इसलिए से देवभूमि कहा जाता है। बोलो बंसी वाले की, कृष्ण प्यारे की, राधे राधे। तो सत्यनारायण भगवान की कथा जो भी करते हैं, जो भी सुनते हैं, जो भी सुनाते हैं, उनके घर में भगवान की बड़ी कृपा होती है। ये सभी जितनी कथाएं आपको सुनाई, अगले जन्म में ये भगवान के कोई मित्र बनते हैं, कोई सहायक बनते हैं और भगवान का सानिध्य पा करके भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। बोलो राधे राधे। ये सत्यनारायण भगवान की कथा संपूर्ण होती है। हरे कृष्ण। आप सबको बधाइयां भाई, जजमान जी को बहुत बहुत बधाई हो। बोलो राधे राधे। अब ध्यान से सुनो, भगवान जी के एक मित्र हैं, वो भी सत्य का पालन करते हैं, नाम है सुदामा। क्या नाम है? ये भी सत्यनारायण की सेवा करते हैं, गजब के सेवक हैं। ये तो अपने नियमों के इतने पक्के हैं
बड़े बड़े राजा महाराजा सुदामा जी को बुलाने को तैयार थे, पर सुदामा आने को तैयार नहीं थे। सुदामा जी पूछते थे, तुम्हारे घर में कोई ऐसे वैसे धन तो नहीं आते जिसके कारण से मेरा भगवान से भजन टूट जाए? अच्छा, सुदामा जब गुरुकुल में पढ़ने गए तो सुदामा जी के नियम कितने अच्छे थे। अब आप चेक करना आप कैसे नियम है। सुदामा जी का पहला नियम, सुदामा जी बिना उठाए उठते हैं। बोलो देवी, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बिना उठाए उठ जाती हो? कितने बजे? 6 बजे, 5 बजे। अच्छी अच्छी अच्छा, तो छुट्टी वाले दिन देखा, फिर सच बोलने वाले भगवान के पूजा करने वाले को कभी छुट्टी नहीं होती। हाँ, कभी नहीं होती। बोला राधे राधे, हरे कृष्ण। तो सुदामा जी अर्ली राइजर हैं, सुदामा जी बहुत अच्छे तबला वादक हैं, सुदामा जी संगीतकार हैं, सुदामा जी ज्योतिषी हैं, अनेक गुण सुदामा में। भगवान जी ने जब ये गुण देखे तो स्वयं सुदामा को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते ना, फ्रेंड रिक्वेस्ट, आप मेरे मित्र बन जाओ। भगवान जी ने स्वयं सुदामा को मित्र बनाया, लेकिन मित्र बनाने के साथ साथ परीक्षा भी बड़ी कड़ी होती है। बोलो राधे राधे। अच्छा, एक बात बताना मुझे, जितने लोग बैठे हैं, खासकर जो एजुकेशन से संबंधित है, वो बताएंगे। बोलो, आपने जितना बड़ा अधिकारी बनना उतनी आसान परीक्षा होती है कि कठिन? कठिन होती है ना। जितना बड़ा अधिकारी बनना है उतना पेपर मुश्किल होगा, टफ होगा, है ना। जितना नॉर्मल सा रहना है, पेपर भी नॉर्मल ही होगा। बोलो राधे राधे। तो सुदामा जी ने भगवान का मित्र बनना, मित्र बनने का मतलब सर्वोच्च पद प्राप्त करना, उसके लिए बहुत बड़ी परीक्षा है, पेपर है, सबसे बड़ी परीक्षा है। सुदामा जी, बोलो राधे राधे, हरे कृष्ण। सबसे बड़ी परीक्षा है। एक दिन दुर्वासा ऋषि जी ने उज्जैन के गुरुकुल में आकर के एक चने की पोटली को श्राप दे दिया, और वो श्राप वाली पोटली भगवान जी ने अपने पास रखी। तो सुदामा जी का नियम था कि जो भी कोई भी काम है वो भगवान को नहीं करने देते थे, वो अपने आप सारे काम करते थे। इसलिए सुदामा जी ने भगवान की पोटली उठाई, अपने बैग में रखी, और जंगल में दोनों चले गए। बरसात होनी शुरू हुई, भगवान पेड़ पर चढ़ गए। सुदामा जी भगवान को खाने के लिए चने देने लगे, लेकिन इतने में सुदामा जी ने माथे से चने लगाए, और चने माथे से लगाते श्राप नजर आ गया। अरे, जो ये चने खाएगा वो दरिद्र होगा, इसलिए मेरे श्राप वाले चने अपने मित्र को खाने नहीं चाहिए। ये है सुदामा, ये सुदामा का पेपर था। इसमें सुदामा 100/100 नंबर लेगा। सारे श्राप वाले चने खुद खा लिए, और श्राप वाले चने खाने के बाद सुदामा जानते हैं कि श्राप को काटना मेरे बस की बात नहीं, इसलिए मैं भजन करूंगा। इसलिए सुदामा जी रोज भजन करते हैं। बोलो राधे राधे, भजन। और इस भजन को करते करते सुदामा जी को कई वर्ष बीत गए। सुदामा जी की घरवाली बहुत अच्छी है, नाम है सुशीला। क्या नाम है? अब मैं सुशीला के लक्षण बताऊंगा, आप चेक करना ये लक्षण आपके अंदर हैं। सुशीला कभी अपने घर वाले को ताने नहीं देती, टोक के नहीं मारती। आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। बोलो देवियों, मारती हो ताने घर वाले को? देखो, जब आपकी हर जरूरत घर वाला पूरी करे, बदले में आप इज्जत करें, ये कोई इज्जत नहीं है। इज्जत तो वो है जो सुदामा की घरवाली करती है। ना कुछ खाने को
ना कुछ पीने को, लेकिन फिर भी इज्जत में कोई कमी नहीं। और ऐसी माताएं इस देश में आज भी हैं। पहले तो बहुत ही होती थी, अब थोड़ा सा गधा कुत्ता पढ़ने वाले लोग ज्यादा हो गए। इस कारण से डॉग रूम वाली पढ़ाइयां जब से चली, उसके बाद थोड़ी थोड़ी डिफिकल्टी शुरू हुई। लेकिन पुराने जमाने के लोग आज भी वो जमाना लोग याद करते हैं। बोलो राधे राधे, राधे राधे, हरे कृष्ण। ये सच है कि तरक्की बहुत हुई है, लेकिन ये भी सच है इस तरक्की में परिवार कहीं पीछे छूट गया। बोलो राधे राधे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण। समझे बात को भी नहीं समझे। बोलो बांके बिहारी लाल की सांवरिया सरकार। अच्छा समझते रहना। सुशीला के सपने में भगवान, भाभी जी अपने स्वामी को मेरे पास भेज दे। अच्छा मेरा मित्र है, जब भेज दिया, जाइए जी आप मिल करके अब चले मिलने। बोलो राधे राधे, राधे राधे। आप लोग द्वारिका गए हैं? आप द्वारिका भी गए? सब जगह 4 धाम के रखे हैं। 2 3 बार आपने खुद ही किए होंगे क्या? दोनों ने? वाह भाई वाह। और भी है कोई ऐसा जोड़ा? आपने भी कर रखे? गुड गुड, अरे वाह वाह, मान गए भाई, मान गए। इसे कहते हैं जोड़ी नंबर 1। हाँ, वो देवताओं अपनी घर वाली को कहीं घुमा दिया करो। बोलो राधे राधे, को आया जी है जी। पहले मैं जा रहा माता जी को लेके ना, अच्छा तो ताने मारती रहती थी मेरे को ले गए भैया। सीखो कुछ माता से, सीखो कुछ। हाँ थोड़े बहुत ड्रामे भी कर लिया करो। हाय मैं मर गई, मेरे सिर में दर्द नहीं जा रही है, कि कैसे जाएगी कि जब मैं तीर्थ पर जाऊं। अरे कुछ ना कुछ करो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। देखो मैं इतना बिजी रहता हूँ, उसके बावजूद मैं साल में कुछ समय निकालता हूँ परिवार के लिए। अभी हम जाएंगे भ्रमण पे निकलेंगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ये समय जरूर निकालना चाहिए। सुदामा जी को कहा स्वामी जी जाइए और मिल करके आइए। या चित्वा चतुरो मुष्ट विप्राण तंडुला शैलखंडेन तानवद्धा भर्त्रे प्रादादुपायन। 4 मुठियां चावल रखी हैं, ये ले जाओ और जाकर के उनको देकर। आहा, सुदामा जी चले मिलने के लिए। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और चले कौन से मिलने? पो के मिलने। पो मिलना समझते हैं? जो पढ़े लिखे हैं वो समझ जाएंगे। और जो ये जानवर फारवर मार हैं, ये जानवर जो पढ़ने वाले हैं, जानवर जानवरी क्या बोलते हैं उसको, ये जो जानवर पढ़ते हैं उनको तो नहीं पता चलेगा, पर जो ये पढ़े लिखे लोग हैं, हाँ जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझ जाएंगे। पो का महीना कौन सा है? हाँ ये पढ़े लिखे लोग समझ गए। बोलो राधे राधे। उस महीने में चले, है ना? और जब भगवान से मिलने चले, अच्छा जब भगवान के दरबार पर पहुंचे, बहुत सा सोना चांदी पड़ा था, हीरे मोती पड़े हैं। सुदामा ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने प्रभु का दीदार चाहिए। बता दो मुरली वाले को कि तेरा यार सुदामा कह देना। बोलो जरा बोलो। वो कह देना तेरा यार सुदामा, तेरा यार तेरा यार, वो तेरा यार
देना मुरली प्यारे से तेरा यार सुदामा आया है। कह देना मुरली प्यारे से तेरा यार सुदामा आया है। आपकी ताड़ियां कम बज रही हैं। घोड़ा है वो पैदल पैदल ना हाथी है ना घोड़ा है वो पैदल पैदल आया है। ना हाथी है ना घोड़ा है वो पैदल पैदल आया है। ना हाथी है ना घोड़ा है वो पैदल पैदल आया है। कह देना कह देना कह देना परिवार से तेरा यार सुदामा आया है। कह देना मुरली प्यारे से तेरा यार सुदामा आया है। उठाइए हाथ जरा। वो तेरा यार सुदामा आया है। 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 कह देना कह देना कह देना सरी से तेरा यार सुदामा आया है। कह देना बंसरी वाले से तेरा यार सुदामा आया है। वो तेरा यार सुदामा आया है। तेरा यार सुदामा आया आया है। कह देना बंसरी अरे बोल दो बंसरी वाले को कि तेरा यार सुदामा आया है। बोल बंसी वाले द्वारपाल कहने लगे भाई आपका इंतजार तो कई दिनों से था। रोज भगवान आपके बारे में बताते हैं। आप आए बहुत बहुत धन्यवाद। दौड़े दौड़े अंदर गए और कह दिया कि आपका यार कह देना मुरली को कह दिया बंसरी वाले से तेरा यार न मोटर है ना गाड़ी है वो पैदल ना मोटर है ना वो पैदल वो कह देना वो तेरा यार वो तेरा यार
अरे कन्हैया, वो कन्हैया आ गया तेरा यार सुदामा। हमारा कन्हैया बड़ा खुश है आज भाई। बोलो राधे राधे। भगवान जी को पता लगा, भगवान सिंहासन छोड़ करके आ गए और एकदम गले से लगा। बोलो राधे राधे। और अपने सिंहासन पर बैठा देना के पानी परा हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा कर करुणा निधि रोए। भगवान आंखों से के जल से सुदामा के पांव धोते हैं, अंदर अपने कक्ष में ले गए और सुदामा ने कहा आपकी भाभी का एक संदेश है। सच में सुदामा आ गए। हाँ, सपत्नी का है। शीला जी भी साथ आ गई। हाँ जी, हाँ वाह जी। और एक मुट्ठी चावल भगवान ने जब देखे, 4 मुट्ठी चावल। बोला राधे राधे। कहने लगे संदेश दिया है भाभी ने यहाँ कि 1 मास 2 पाक और 2 एकादशी हुई, और मेरे घर गोपाल जी रोज एकादशी। भगवान ने कहा होनी सी वो हो गई भाई, अब ना ऐसे होए। ओ भाभी तेरे भवन में अब रोज द्वादशी होए। लो जी, आपके घर में सबके भंडारे लगे रहे। बोला के बिहारी लाल की जय। आज आपको चावलों का प्रसाद मिलेगा और सभी को मिलेगा। बोलो राधे राधे। हरे कृष्णा। तो सभी ने मत्था जब टेकना है तो देखेंगे जल्दी ये भी ठीक है। बोलो राधे। बोलो राधे। बोलो बंसी वाले की, कृष्ण प्यारे की। तो सुदामा जी को भगवान ने क्या कह दिया, ये सुदामा को भी पता, तो आपको भी भगवान ने क्या दिया, ये आपको भी पता नहीं है। हमें क्या दिया, हमें गुरु बताना चाहिए। और सच में भगवान ने कैसा भाग्य बदला, पता ही न चला कब जिंदगी बदल गई। बोलो राधे राधे। आपसे निवेदन है भगवान के काम को करिए। इस काम में जितना आनंद है इतना काम किसी और में आनंद नहीं है। सुदामा जी कहने लगे भैया आप चलते हैं, घर में देवी जी भी अकेली है। अच्छा, अरे तुमने सारा प्रसाद तो बांट दिया। अरे भैया मेरी सब देवियों को आशीर्वाद तो दे। सुदामा जी को सुधर्मा नाम की सभा में और उतने में लाइट। सुदामा जी कहने लगे कन्हैया अपने घर में भी लाइट होती नहीं, मेरे लिए तुम्हारे घर की भी चली गई। भगवान ने कहा मेरे घर की लाइट गई, मैंने तेरे घर भेज दी है, अब तेरे घर में उजाला। बोलो राधे राधे। राधे राधे। बंसी गौरे की जय, कृष्ण प्यारे की जय। अब तुम्हारे घर में सब आनंद है। अच्छा महाराज जो आ गया और सुदामा जी वापिस आए हैं तो सुंदर महल बन गए और ऐसे महल बने जो सुदामा ने कभी सोचा भी नहीं था। तो आप लोगों के भी वैसे महल बन गए हैं, भगवान की बड़ी कृपा है। बोलो राधे 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 राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो सुशीला कहने लगी हमारे प्रभु का नाम है घनश्याम,
क्या नाम है? घनश्याम। क्या नाम है? घनश्याम। घन मैंने बादल, श्याम मैंने काले। काले। ये काले काले बादल कब बरस जाएं, इस बात का कोई पता नहीं लगता। तो भगवान कब कृपा करते कोई पता, बस भजन करते रहो, भगवान की कृपा बरसती रहेगी। बोलो राधे 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 राधे। हरे कृष्णा बोलो कन्हैया लाल की जय। सांवरिया सरकार की। तो ऐसा ही वैभव आपका भी हो जाए। अच्छा, भगवान ने बच्चों को समझाया था, बच्चे माने कहा। प्रभास क्षेत्र में संतों का अपमान कर दिया और अपमान करके संतों को सताने लगे। अरे इन धोती वालों को क्या पता है, जामवंती का बेटा शाम साड़ी लगा करके नई नवेली दुल्हन बन गए और कहने लगे बताओ मेरे पेट में क्या है, लड़का है कि लड़की? दुर्वासा ऋषि ने कहा ना लड़का है ना लड़की, मूसलम यदुकुल नाशना, पूरा इसके अंदर से मूसल निकलेगा, यदुकुल का नाश कर देगा। मूसल निकला, लेकिन ये बात बच्चों ने भगवान से छिपा ली। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, कोई भी बात हो जाए माता पिता से छिपा ले, बाद में बड़ी समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता। इसलिए पहले ही बता दो, ऐसी बात समस्या ही नहीं आई। घिस घिस कर खत्म करने लगे। एरन नाम की घास पैदा हो गई और सारे आपस में लड़ झगड़ करके सबका राम नाम। भगवान ने भी उनका बहाना कर लिया, अपने शरीर को साथ ले गए। भगवान जी के शरीर का अंतिम संस्कार नहीं होता। बोलो राधे राधे। क्योंकि ना वो जन्म लेते हैं ना वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाल, ये प्रगट और अप्रगट होते हैं। प्रेम से कह दो राधे राधे हरे कृष्णा। इसके बाद कलयुग का वर्णन किया कि कलयुग के बीच में कैसे कैसे लोग होंगे। लोग अधर्म को धर्म समझने लग जाएंगे और असली धर्म का लोगों को पता ही नहीं रहेगा। अब इतने ज्यादा कुछ फैल गया है, अब दुनिया को पता ही नहीं लग रहा कि करना क्या। आधे से ज्यादा पागल दुनिया यूट्यूब नहीं करती। हमारे जैसे बाबे रोज आ जाते हैं, अरे भैया राधे राधे बोला करो। दूसरा बाबा बोलेगा शिव जी बोला करो। तीसरा बाबा बोलेगा भाई राम राम बोला करो। चौथा बोलेगा साईं साईं बोला करो। पांचवा बोलेगा जय माता दी बोला करो। सुनने वाला एक है, वो पागल हो गया। भाई सबके चक्कर में पड़ोगे पागल हो जाओगे। इसलिए कृपा करके जो आपके नजदीक के पुरोहित जी बताते हैं उस बात पर भरोसा, वो काम करो। समझाई बात? तो यूट्यूब पे तो बाबा कभी कुछ बोलेगा कभी कुछ बोलेगा। अपने नजदीक के पुरोहित जी से पूछो, जो वो कहते हैं वो करिए। आज दिन तक हमारे बुजुर्गों का बेड़ा पार उसी काम से तो हुआ है, हमारा भी उन्हीं के ही द्वारा होगा। बोलो राधे राधे। इसलिए अपने पुरोहित जी के बात नहीं जाना, अपने गुरुओं की बात मानना और वही काम करना जो वो कहते हैं। बोलो हरे कृष्ण। इसके बाद राजा परीक्षित को ध्यान विधि सिखाई गई। उधर तक्षक नाग चल पड़ा, उधर कश्यप पंडित जी आए और रास्ते के बीच में उत्तर प्रदेश में जगह पड़ती है, आज भी वो जगह है जिस जगह का नाम है मोरना। वहां से कश्यप जी को मोड़ दिया। तो ये नाग देवता जो है ना, मनुष्य के रूप में बैठे, इतने में कश्यप जी आ गए। अब दोनों की बातें होने लगी। तक्षक नाग कहने लगा आज मैं राजा को काट दूंगा। पंडित जी कहने लगे मैं जहर उतारूंगा। दोनों में बहस हो गई। अगर तू जहर उतार सकता है इस पेड़ को डंस मारूंगा, अभी इसकी राख बन जाएगी। हे पंडित जी, अगर आपके मंत्रों में ताकत है इसको जिंदा करके दिखा दे। तुरंत फण जैसे ही लगाया, बरगद का पेड़ राख बन गया। पंडित जी ने हाथ में जल लिया, 4 मंत्र पढ़े, पानी छिड़क दिया और पेड़ दोबारा से पैदा। तक्षक नाग को तो चक्कर आना, हे भगवान पंडित जी आपको पैसा ही चाहिए, मुझसे ले जाओ। बहुत सा धन देकर पंडित जी को वापस कर दिया और तक्षक नाग आ गया।
राजा परीक्षित को ध्यान में बैठा, बैठो से नहीं ध्यान में, सीधे बैठ जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 राजा जी ध्यान में बैठे, तक्षक नाग आया, सब वहां से दान दक्षिणा लेकर चले गए। फण उठाता है तक्षक, राजा को रस लगाने लगा। उससे पहले राजा जी विमान में बैठ गए और वैकुंठ धाम को चले गए। बोलिए भागवत भगवान की जय। सभी बोलो मेरे साथ, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुख शमनः, नामो दुःखशमनः तम नमामि हरिं परम। तं नमामि हरिं परं। जिनका नाम जिनका नाम संकीर्तन संकीर्तन सब पापों को पापों को नष्ट कर देता है। नष्ट कर देते हैं। उन प्रभु के उन प्रभु के नाम को नाम को कीर्तन को कीर्तन को रोज गाएंगे। रोज गाएंगे। बोलो राधे 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 राधे। आप सभी को बधाई हो जी यजमान जी, आपकी कथा निर्विघ्नता से संपूर्ण हो गई। भगवान जी ने पूरा आशीर्वाद दिया, हमें भी बधाइयाँ, आपको भी बधाइयाँ। इसी के साथ हमारी 561वीं कथा भी आज विराम को प्राप्त हो गई और आज से ही 562वीं कथा घुमारवी में शुरू हो रही है। तो हमारा चैनल है जगमोहन हिमाचल, इस नाम से कथा आती है YouTube और Facebook पर। कृपा करके उसे फॉलो कर लें और रोज कथाओं को सुनो। बोलो राधे राधे। आओ थोड़ा कीर्तन का आनंद ले लें भैया, उठाओ सभी हाथ जय। बोलो राधे राधे। अब जाते जाते थोड़ा आनंद भी लूट लें। हाँ? उठा लो जरा हाथ, दे लो जरा साथ, बन जाओ प्रभु के खास, करो अपने नारायण पर विश्वास। उठाओ हाथ, बोलो हे प्रभु, हम आपके हैं, आप हमारे हो, आपके बिना हमारा दिल नहीं लगता। नगवाई में आ जाओ, हमें मिल लो। आजा आजा कन्हैया मेरा दिल नहीं लगता। ओ आजा कन्हैया मेरा दिल नहीं लगता। आजा सावरिया मेरा दिल नहीं लगता। आजा सावरिया मेरा दिल नहीं लगता। दिल नहीं लगता जी, दिल नहीं लगता। दिल नहीं लगता, दिल नहीं लगता। दिल नहीं लगता जी, दिल नहीं लगता। दिल नहीं लगता, दिल नहीं लगता। कि आजा 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 कन्हैया मेरा दिल नहीं लगता। आजा कन्हैया मेरा दिल नहीं लगता। अरे उठा लो हाथ। ओ मेरे घनश्याम सांवरिया, आजा एक बारी लगवाई। ओ मेरे घनश्याम सांवरिया, आजा आजा एक बारी लगवाई। ओ मेरे दिलदार कन्हैया, आजा एक बारी लगवाई। आजा
बजती शाम करे सबदा दिल नचने रू जदों तेरी मुरली बजदी शाम करे सबदा दिल नचने रू जदों तेरी मुरली बजती शाम करे सबदा दिल नचने रू 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 वो बैठे लोगों ताड़ियां तो बजा दो जदों तेरी मुरली बजदी शाम करे सबदा दिल नचने रू जदों तेरी मुरली बजती शाम करे सबदा दिल नचने रू वो देखो पीछे वाले सब नंबर ले गए वो देखो ओ मुरली वाले कृष्ण मुरारे मुरली वाले कृष्ण मुरारे तो मन की दुनिया सारी तेनु मन दी दुनिया सारी तो मन की दुनिया सारी तेनु मन दी दुनिया सारी आजा मेरे बांके बिहारी आजा मेरे बांके बिहारी बड़ा दिल करदा मिलने नु जदों तेरी मुरली बजदी शाम करे सबदा दिल नचने नु जदों तेरी मुरली बजदी शाम करे सबदा दिल नचने रू मेरी गली बिच आशियां रफ्ता हो गया जानिया मेरी गली बिच आशामा रातां हो गया चांदनिया आपके पास केवल 5 मिनट है 5 मिनट बाद आरती हो रही है नाचने वाले नाच लेना बैठने वाले बैठ ओनली 5 मिनट तेरी गली विच आशामा रातां हो गईयां चांदनिया मेरी गली बिच आशामा रातां हो गया चांदनिया रता जानिया रता जानिया चांदनिया रातां चांदनिया रता जानिया चांदनिया रता जानिया रातां चांदनिया चांदनिया रातां चांदनिया रता जानिया चांदनिया रता जानिया चांदनिया चांदनिया रातां चांदनिया एक बारी तेरा 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 विच तेरे मुरली सजदी हथ विच तेरे मुरली सजदी मुरली सजदी बड़ी सोहनी लगदी ओ मुरली सजदी बड़ी जोड़ी लगदी मिठी 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 हो मिठी गान सुना श्यामा राता हो गया जानिया मिठी मिठी गान सुना
राता हो गया जाननिया चंदनिया चंदनिया रात चाननिया राता जाननिया चांदनिया राता जाननिया राता जाननिया राता जाननिया राता जाननिया राता जाननिया राता जाननिया आपके पुरोहित जी बड़े अच्छे हैं, क्या पढ़े लिखे विद्वान है, तालियां बजाने के लिए क्या बात। और पुरोहित जी आपने परिवार को लेकर आना है 4 अगस्त से 12 अगस्त तक बाबा जी बंदवाड़ा निमंत्रण देंगे आपको, सबने आना है। उठाओ हाथ जरा और बोलो मेरे साथ, क्या गाना है। सातों जन्म में तेरे साथ रहूंगा श्याम, सातों जन्म में तेरे साथ रहूंगा श्याम वो सातों जन्म में तेरे साथ रहूंगा श्याम, वो सातों जन्म में तेरे साथ रहूंगा श्याम और मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूंगा यार, वो मर भी गया तो मैं तुम्हें हरता रहूंगा श्याम ओ मुरली वाले साथ निभाना, ओ मुरली वाले साथ निभाना वादा किया वो वादा निभाना, वादा किया तो वादा निभाना घनश्याम। सातों जन्म में तेरे साथ रहूंगा श्याम, सातों जन्म में तेरे साथ रहूंगा श्याम एहसास नहीं तुझको मैं प्यार करूं कितना, एहसास नहीं तुझको मैं प्यार करूं कितना एहसास नहीं तुमको मैं प्यार करूं कितना, एहसास नहीं तुमको मैं प्यार करूं कितना वृंदावन बसा लो हमें बस एक यही सपना, वृंदावन बसा लो हमें बस एक यही सपना वृंदावन बसा लो हमें बस एक यही सपना, वृंदावन बसा लो हमें बस एक यही सपना
याद करूं तुझको, दिन रात मेरे श्यामा मैं याद करूं तुझको, दिन रात मेरे श्यामा मैं याद करूं तुझको। सपना समझ कर भूल न जाना, ओ बंसी वाले साथ निभाना, सपना समझ कर भूल न जाना, ओ बंसी वाले साथ निभाना, साथ निभाना दिल का, सातों जन्म में तेरे साथ रहूंगा श्याम। मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूंगा याद, मर भी गया तो मैं तुम्हें करता रहूंगा याद। उठाइए हाथ। ओ सुन मेरे प्यारे मोहन, मैं हूँ तेरा जगमोहन। ओ सुन मेरे प्यारे मोहन, मैं हूँ तेरा जगमोहन। सुन मेरे राधे मोहन, मैं हूँ तेरा जगमोहन। ओ सुन मेरे राधे मोहन, मैं हूँ तेरा जगमोहन। नगवाई में मिलने आना, नगवाई में मिलने आना, इन पहाड़ों में मिलने जाना, इन पहाड़ों में मिलने आना, मिलने आना दिलदार। सातों जन्म में तेरे साथ होगा श्याम। मर भी गया तो मैं तेरा करता रहूंगा इंतजार। ओ मर भी गया तो मैं तेरा करता रहूंगा इंतजार। राधे 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 राधे। ओ राधे 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 राधे। ओ राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। श्री राधे 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 राधे। श्री राधे श्री राधे 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 राधे। उठाइए हाथ, सभी खड़े हो जाइए, आरती लगी होने। भांग के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री राम बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरण से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकले गंगा प्यारे। तेरे पार दुनिया हमारे। उसने सारे दुनिया है तारे। हम चरणों में शीश झुकाऊं। भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। प्रभु शीश पे सोहे। प्रभु शीश पे सोहे।
त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव